नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हिंदी मीडियम सब्जेक्ट हिंदी कक्षा 7 सेमेस्टर 2 इकाई 17 धनराज पिल्ले। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर प्रस्तुत साक्षात्कार भारत के सुप्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले का है। कौन है सुप्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी? धनराज पिल्ले। तो यह साक्षात्कार उन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में विनीता पांडे को दिया था। इसमें पिल्ले ने अपने हॉकी जीवन के उतार चढ़ावों का वर्णन किया है। इस साक्षात्कार से यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक दृष्टि से भारतीय हॉकी खिलाड़ियों की स्थिति है जो ठीक नहीं है। तो हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। उस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं। विनीता ने कहा, खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदिनी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफर के बारे में कुछ बताइए। तो धनराज ने कहा, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। उसका बचपन। विनीता ने कहा कि आपका सफर कैसा रहा, उसके बारे में आप बताइए। तो धनराज ने कहा कि बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। क्या खेलते थे? हॉकी। उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी। हॉकी स्टिक जो हॉकी खरीदने की उसकी हैसियत नहीं थी, इसलिए उसने अपने साथियों की स्टिक उधार मांग कर काम चलाता था। क्या करता था धनराज पिल्ले? अपने साथियों के पास मांग कर उधार चलाता था काम। वह मुझे तब भी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। वह तब भी उसको मिलती जब वह खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। राह दिखनी पड़ती थी। मुझे अपनी पहली स्ट्रिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। अब क्या कहता है धनराज पिल्ले कि उसको पहली स्ट्रिक तब मिली जब उसके बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुना गया, पसंद किया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। क्या है कि उसने जो पुरानी स्टिक थी वह किसको दे दी? धनराज पिल्ले को। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। धनराज पिल्ले के लिए अपनी थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया। क्या है कि उसको मणिपुर में 1855 में उन्होंने राष्ट्रीय हॉकी खेली। तब वह कितने साल का था? 16 साल का था। और देखने में कैसा था? दुबला और पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा था उसका। और अपनी दुबली कद काठी बावजूद उसका दबदबा था कि वो मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। बहुत जुझारू था, मेहनतू था, मैदान में भी और मैदान में के बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया। और क्या हुआ? 1986 में उसको सीनियर के टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चलाया। और क्या किया धनराज पिल्ले ने कि मुंबई चलाया बिस्तरा लेके। उसी साल मैंने
और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई। मायूसी यानी उदासी छाई। मगर एक साल बाद ही ओलिवन एशिया कप के लिए मुझे चुन लिया गया। क्या हुआ कि एक साल बाद उसको एशिया कैंप के लिए चुन लिया गया। तब से आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। विनीता ने कहा, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अब विनीता है वो प्रश्न कर रही है और धनराज पिल्ले है उसका उत्तर दे रही है। तो विनीता आगे सवाल पूछती है कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी है? क्या है कि आपका स्कूल का जीवन कैसा रहा और स्कूल के दिनों में आप किस प्रकार के याद जुड़ी हुई है आपकी? धनराज ने कहा, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। किसी तरह 10वीं कक्षा तक पहुंचा। फिसड्डी यानी एकदम ठोठ, उसको कुछ आता नहीं था, ऐसा था। तो किसी तरह वह 10वीं तक पहुंचा था, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। मगर आगे पढ़ने के लिए उसका जो मामला है वह बहुत कठिन था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हो, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। हंसते हुए और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। क्या है कि वह जैसे की तरह 10वीं कक्षा तक पढ़ा था और वह आगे पढ़ नहीं पाया था और उसको चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती, ऐसा वह बोल रहा है। आगे वह बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हो, पर वह गर्व से अभिमान से कह सकता है कि वह बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। हंसते हुए और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। विनीता ने कहा, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक से ही अपने आप को बहुत कभी आक्रामक भी हो जाते हैं। तो धनराज ने कहा, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह है, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ और बात को कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मजा आता है। मुझे जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। क्या कहता है कि इस बात विनीता कहती है कि आप तुनक मिजाज क्यों हो? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हो। तो धनराज पिल्ले ने कहा कि यह सब बातें मेरे बचपन से जुड़ी हुई है। बचपन में उन्होंने देखा था कि उसकी माँ उसका पालन पोषण करने में उसको कितना संघर्ष करना पड़ा था।
संघर्ष उठाना पड़ा था, कितनी मुश्किलें उठानी पड़ी थी। और उसके तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह, कई कारण हैं। और वह लाग लपेट वाला आदमी है, मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता है, और बाद में कई बार वह पछताता भी है। और उसका गुस्सा है वो रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मजा आता है। जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए जूझना पड़ता है, चिड़चिड़ाना पड़ता है, इसलिए वो उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। साथ ही साथ बहुत भावुक इंसान भी है। ऐसा कहता है, मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। क्या है कि उसको बचपन की यादें बहुत तकलीफें दे जाती है, तो वह किसी को भी तकलीफ मुश्किल में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। क्या है कद्र? उसकी चिंता करते हैं। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। जो कहता धनराज पिल्ले कहता है कि अगर भूल से मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती, शर्म नहीं आती। विनीता ने कहा, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? धनराज ने कहा, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। क्या है कि सबसे अधिक प्रेरणा, जो सीख है, वह उसकी माँ ने दी थी। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज रात में सोने से पहले माँ से जरूर बात करता हूँ। धनराज पिल्ले क्या कहते हैं कि मैं चाहे देश में रहूँ या विदेश में, भारत में रहूँ या विदेश में, लेकिन हर रोज सोने से पहले मैं अपनी माँ से बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। क्या है कि उसकी माँ ने उसको विनम्रता से उसको संभालने की, अपनी प्रसिद्धि है, अपनी जो कामना है, उसको संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। मेरी भाभी भी मेरे माँ के समान है और मेरी प्रेरणा स्रोत रही है। मेरी सीख, उन्होंने भी मुझे सीख दी है। विनीता ने कहा, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली? धनराज ने कहा, मैं सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों नेशनल्स में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सोमम्या और जोकिम कारवालोह ने मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे, और जब वे बताने में लग गए थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। उसके आगे विनीता ने कहा, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? विनीता सवाल करती है, प्रश्न करती है कि हर युवक का एक सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? प्रश्न किया है। धनराज ने कहा, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी। क्या है? उसकी पहली कार एक सेकंड अरमाडा थी, जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था। उसके पास कार थी, लेकिन वह ज़रूरी नहीं थी और शोहरत पैसा साथ लेकर आए ऐसा वह नहीं चाहता था। इसलिए वह मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करते थे, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है, एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। क्या है?
कि हॉकी का सुप्रसिद्ध खिलाड़ी अभी भी मुंबई की ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पूरे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं था। नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। क्या कहता है कि उसका जो कमाया था वो सब परिवार में दिया जाता था, तो परिवार चलाना पड़ता था, तो अपना धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पूरे पैसा भेजना शुरू किया। अब उसके पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसमें उन्हें सन 2000 में खरीदा था, मगर किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि उसकी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। विनीता ने कहा, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? सफलता यानी जो आपको काम में सफलता मिलती है, तो सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? सफलता का क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? हॉकी को आपने इतना सब कुछ दिया, तो इसके बदले आपको क्या मिला? धनराज ने कहा, कुछ रुपये इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना। परिवार में कुछ मुश्किलें आती थी, आर्थिक तंगी को दूर करना, मुश्किलों को दूर करना और सबसे बेहतर जिंदगी देना, उन लोगों को अच्छी जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा जरूर है पर हम सबके लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक प्लॉट दिया। वह ऐसा घर है कि जिसे खरीदने का मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। विनीता ने कहा, सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? अब आगे का सवाल किया। धनराज ने कहा, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर यह चैप्टर पूर्ण होता है। यह शब्दार्थ है, इसको आपको समझना है।